बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 16 में वेलकम। अच्छा, लेक्चर नंबर 16 में हम देखेंगे रिजल्ट सेट के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है, टेबल में हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकेंगे आसानी से। जैसा कि लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 15 एंड 14 में हमने देखा था कि हम क्यूरीज को कैसे इंसर्ट करते हैं, लेकिन हमने उसमें से रोज़ को डिलीट करना या कॉलम को ऐड करना नहीं देखा था। तो आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। ये सब देखने से पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट सेट पर कि रिजल्ट सेट क्या होता है। तो देखिए, रिजल्ट सेट आपके पास जो है ये आपको बताता है कि आप किस रो पर खड़े हो, आपको पॉइंटर इस वक्त क्या कर रहा है। आपको सिर्फ आपका रिजल्ट को मेंटेन नहीं करता, यानी एक टेबल को मेंटेन नहीं करता, बल्कि आपको पोजीशन को या आपके कर्सर को भी साथ साथ मेंटेन करता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीपेयर्ड बाय टेबल विद रोज एंड कॉलम के ये रिजल्ट सेट जो है वो आपको एक रोज़ और कॉलम में प्रिपेयर करता है। जैसे लाइक कि दिस आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपको प्रॉपर एक रोज़ और कॉलम्स के अंदर रखा। फिर क्या करेगा कि मेंटेन करेगा कर्सर को और इसके जो है रो ऑफ डाटा को, डाटा में रो के अंदर जो जो डाटा है उसको जो है वो मेंटेन करेगा। उसके अलावा इनिशियली अगर बात की जाए, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 से हमारी रो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रो नंबर हमारे पास कौन सा है, 0। तो ये था हमारे पास रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट के बाद हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट के बारे में। डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट में आपके पास क्या है कि अ डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अपडेटेबल एंड हैज़ अ कर्सर टू मूव फॉरवर्ड ओनली। इसमें आप लोग अपडेट नहीं कर सकते। इसमें आपने एक काम किया तो आपने अब फॉरवर्ड ही जाना है, यानी बैकवर्ड आप नहीं हो सकता। पीछे एक काम आपने कर लिया, अब आप दोबारा से अगर कोई चेंजिंग करना चाहो या कोई एडिटिंग करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट होती है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन और प्रीपेड स्टेटमेंट, और क्या क्या हमने कि स्टेटमेंट को हमने बताया कि ये प्रीपेड है। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें अगर हमने एक बार काम कर लिया, जैसे हमने लेक्चर नंबर 14 में स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट को देखा था, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे की तरफ नहीं जा सकते। यानी हमने काम कर लिया तो अब हम उसी काम को अगर हम चाहें कि हम चेंजिंग करें, बैकवर्ड में जाकर कोई चेंजिंग वगैरह करें, तो हम नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट में आप लोग के पास ऐसा होता है। अब अगर यूज़फुल रिजल्ट सेट मेथड की बात करें तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट है और ये यूज़फुल है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपने वर्क करना है विद डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के साथ। आपने लिखना होगा कि आपने यूज़ करना होगा कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिजल्ट सेट मेथड हमने यूज़ करना है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए डिफ़ॉल्ट का आप यूज़ करोगे और इसके लिए आपने रिजल्ट सेट का। इसमें आपने क्या करना, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप लोग नेक्स्ट हो सकते हो। यानी आप चाहो कि नेक्स्ट हो, नेक्स्ट आप जा सकते हो। फिर बैकवर्ड आना चाहो तो आप लोग हो सकते हो आसानी से। अब इसमें आपने नेक्स्ट में क्या करना है कि आपने नेक्स्ट को यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है कि आप मूव कर सकते हो नेक्स्ट रो की तरफ। वेरी सिंपल के रिजल्ट सेट आपने लिखा और आपने नेक्स्ट ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने यूज़ किया प्रोग्राम के अंदर। अब हम यूज़ करके भी इसको देख लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट पे हो सकते हैं। फिर गेटर का है, तो आपने कोई चीज़ गेट करनी है या जिस रो पर आप खड़े हैं उस रो की वैल्यू को आप फेच करना चाहेंगे, तो आप गेटर का जो है वो मेथड यूज़ कर सकेंगे। तो रिजल्ट सेट गेटर आप यूज़ करेंगे तो आप क्या होगा कि आप जो है वैल्यू को फेच कर सकेंगे। सो इसके बाद इन्होंने बताया कि रिमेंबर दैट द फर्स्ट कॉलम हैज़ इंडेक्स 1 नॉट 0, कि इसमें जो है हमारे पास इंडेक्स जो है वो स्टार्ट 1 से होगा, 0 से नहीं होगा। जैसे हमारे पास रिजल्ट सेट में बताया गया कि रो नंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। अब हम बात करते हैं क्लोज़ के बारे में। तो देखें, डेटाबेस पे जब हम काम करते हैं तो हम इसको क्लोज़ करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। क्लोज़ का अपडेट इन स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट अपडेट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे कि अगर अपडेट देखें हमारे पास यहाँ पर अपडेट के अंदर हमारे पास ये परमिशन होगी कि जैसे हम डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट में हम आगे की तरफ जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं जा सकेंगे। तो ये अपडेट के अंदर हम क्या होगा कि हम अगर हम मूव करते हैं फॉरवर्ड तो हम विद इन बैकवर्ड भी उसके साथ हम कर सकते हैं। यानी आगे की तरफ अगर हम पीछे कोई चेंजिंग करना चाहें अपने डाटा के अंदर तो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिंग अपडेट एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। इसके लिए हम कौन सी क्यूरी यूज़ करेंगे, सिंपली सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन प्रीपेड स्टेटमेंट हमने यूज़ की। प्रीपेड स्टेटमेंट में आपके पास क्या है, आप देखें, प्रीपेड स्टेटमेंट में आपके पास आपने स्टेटमेंट लिख दी लेकिन आपने जो है वो जगह जो है खाली छोड़ दी, क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो आपने पैरामीटर उसमें बाद में ऐड करना होगा। ठीक है, पैरामीटर बाद में ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें चेंजिंग आसानी से कर सकोगे। फिर अगर हम बात करें प्रीवियस की, तो इसके लिए हम प्रीवियस जगह मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो हम प्रीवियस की तरफ यानी रो की प्रीवियस रो की तरफ भी जा सकेंगे और हमने जस्ट मेथड यूज़ करें रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम प्रीवियस लिख देंगे तो हम हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हम टेबल में प्रीवियस भी हो सकेंगे।
अब देखिए हमारे पास इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज़ ऑफ प्रीवियस, नेक्स्ट एंड वेरियस गेटर मेथड सबको यूज़ किया गया। तो पर्सन इन्फो के नाम से जो हमने डाटाबेस जो हम लेक्चर 14 से करते आ रहे हैं, हमने एक टेबल बनाया था, उसमें डाटा को इंटर किया था। अब उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसमें प्रीवियस भी टेबल में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट भी होना चाहते हैं, यानी पीछे अगर हम चाहें बैकवर्ड भी जाएं और फॉरवर्ड भी हो सकें। तो ये सारे मेथड एक साथ यूज़ करने के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट की जो है वो क्यूरी दी गई। अब हमने मूव जो है फॉरवर्ड करना है, तो हमने RS नेक्स्ट लिख दिया, यानी रिजल्ट हमारा नेक्स्ट हो जाए। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा कि RS नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा भी है। यहाँ पर ऊपर देखिए हमने कि नेक्स्ट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कि हमने उसमें नेक्स्ट जाना है, तो हमें नेक्स्ट का जो है वो मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्राई एंड कैच का जो है वो मेथड भी यूज़ हुआ है, जो हमने इससे पहले लेक्चर में डीपली देख चुके हैं। वो एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है कि जो है ट्राई और कैच में जो है हमारे पास एक्सेप्शन जो होती हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। फिर देखें हमने मूविंग कर्सर फॉरवर्ड करना है, तो हमने रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट का मेथड यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने जो है मूविंग कर्सर फॉरवर्ड 1 ऑन टू द सेकेंड रो से अगर हमने करनी तो रिजल्ट नेक्स्ट हम लिख देंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट रो से करें, सेकंड रो से करें, थर्ड रो से करें, तो आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। RS रिज़ल्ट नेक्स्ट और आप उसको रो बता देंगे कौन सी रो है। फिर उसके बाद इसका जो कंपाइल और एग्जीक्यूट हो के आएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास अब क्या होगा, मूविंग हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट इंट में क्या होगा कि आप अगर आप के पास रो की जो है वो दी हुई है, आपके पास नंबर की पोजीशन दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपका कर्सर जो फॉरवर्ड जाएगा, तो अगर आपका कर्सर बैकवर्ड तो नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास जो जितने भी गिवन नंबर्स हैं, यानी जितने भी रोज़ हैं, तो आप उन पे फॉरवर्ड अपना काम कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है अपडेट फॉर प्रिमिटिव स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारे पास अपडेट करना चाहते हैं हम किसको, या तो प्रिमिटिव डाटा टाइप को करना चाहते हैं, या स्ट्रिंग को, या ऑब्जेक्ट को। तो उनको कैसे करेंगे, तो उनके लिए सिंपली हम स्ट्रिंग जो है वो यूज़ कर लेंगे। प्रिमिटिव के लिए प्रिमिटिव यूज़ कर लेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमने देखा अपडेट की स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को, तो स्ट्रिंग कॉलम नेम लिखा हमने, ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू बता दी। इसी तरह अपडेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स बताया और स्ट्रिंग वैल्यू बता दी। तो ये वाला मेथड हमने यूज़ करना है। अब अपडेट रो करनी है, तो रो के लिए भी आपने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करना, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आपकी डेट रो जो है वो अपडेट हो जाएगी। फिर है अपडेटिंग वैल्यूज़ एंड एग्जिस्टिंग रोज़। आपने किसी रो में से, एक स्पेसिफिक रो में से अपनी जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसी तरह आपने सेम क्यूरी जो है सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करके पर्सन का बताना है कि कौन सी रो से आप कौन सा डाटा जो है वो आप अपडेट करना चाहते हो। उसके लिए प्रोग्राम दिया हुआ है। सो उसके बाद ये कंपाइलर के एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिजल्ट भी शो करवा देगा। सब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट, इंसर्ट रो। आपने कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आपने क्या लिखना है, आपने मूव लिखना है कि आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट रो पे ऑटोमेटिकली मूव करे। तो आप वो मेथड भी इसके अंदर कर सकते हो कि इसकी मदद से क्या होगा कि आप जो है वो नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली जा सकते हो। फिर इंसर्ट करना न्यू रो को, और जो है वो न्यू रो के मेथड को जो अप्लाई करने का तरीका है उसके लिए भी प्रोग्राम दिया गया है। सो इसको भी देख लें आप लोग। हम लोग शॉर्टली थ्योरीज को कंप्लीट करते हैं। फिर देखें लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट लाइन में जाना चाहो या फर्स्ट लाइन में जाना चाहो, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्सेप्शन की सूरत में मिलेंगी। जब आपने लास्ट की जगह फर्स्ट पे चले गए और फर्स्ट की को जो है वो लास्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी लास्ट का मेथड आपने यूज़ किया लेकिन आप फर्स्ट पे जा रहे हो, तो फर्स्ट का मेथड यूज़ किया आप लास्ट पे जा रहे हो, तो इस चीज़ पे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो लास्ट का आपको डायरेक्टली लास्ट पे पहुंच जाएगा और फर्स्ट का फर्स्ट पे पहुंच जाएगा। गेट रो में आपको क्या होगा कि आपको करंट नंबर जो है वो आपको रोज ही नहीं, आपको बताया था गटर के मेथड में भी आपको जिस रो पे आपके होते हैं आप उसकी वैल्यूज़ को फैच कर सकते हो। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। डिलीटिंग करना चाहो जिस रो को, आप स्पेसिफिक रो को डिलीट करना चाहो तो आप गेट रो और डिलीट कर सकते हो उसको बाय डिलीटिंग क्यूरी। फिर उसके बाद हमारे पास ये सारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होके आ गया। सो मुझे लगता है हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हाँ, हमारा लेक्चर यहाँ पर 16 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी बात करेंगे लेक्चर नंबर 17 में मेटा डाटा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।